प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मसीह में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ और फिर उसके बाद मैं पास्टर जी और पूनम आंटी का थैंक यू करती हूँ जिनने मुझे मौका दिया कि आज मैं एक कलाम आपके साथ दे सकूँ। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ तो उसको एक्सक्यूज़ करना। तो आज हम खुदावन में बढ़ने के बारे में सीखेंगे। देखिए, बढ़ना ज़िंदगी की निशानी है। हर वो चीज़ जो ज़िंदा है वो बढ़ती है। इमेजिन करें कि आप अपने एक खूबसूरत नए घर के सामने खड़े हैं। आप दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, ये बहुत खुशी का मौका है आपके लिए। लेकिन अगर सालों बाद भी आप उस दहलीज या उस हॉलवे पर ही खड़े रहते हैं, न घर के कमरे देखते हैं, न दस्तरखान पे बैठते हैं, न सुकून पाएं, तो आपने उस घर का असल मकसद खो दिया है। बिल्कुल इसी तरह मसीह में पैदा होना एक शानदार शुरुआत है, लेकिन ये आपकी मंजिल नहीं है। निजात हमारे सफ़र की फिनिश लाइन नहीं है, ये बस एक दरवाज़ा है, एक बाशऊर और मैच्योर ज़िंदगी की तरफ। खुदा हमें सिर्फ यकीन रखने के लिए नहीं बल्कि बढ़ने के लिए बुलाता है। आज की हमारी बुनियादी आयत है कुलसियों उसका दूसरा बाब उसकी 6 से 7 आयत। हम सब मिलके निकालेंगे। कुलसियों उसका दूसरा बाब उसकी 6 से 7 आयत। बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावन को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आमीन। ये आयत हमें बताती है कि मसीह में ज़िंदगी कोई एक दिन का वाक़या नहीं है, ये एक डेली वॉक है। हम मसीह को कबूल करते हैं और फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम जो भी बात करेंगे वो इसी सच्चाई से निकलती है कि मसीही की ज़िंदगी रुकी हुई नहीं होती। यस्सु के पीछे चलने का मतलब है बढ़ते रहना। इस टॉपिक पे बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ चंद पॉइंट्स शेयर करूंगी। पहला पॉइंट है ईमान का रिश्ता, दूसरा पॉइंट है कलाम खुदा, तीसरा पॉइंट है खुदा की तराश खराश, जिसको हम इंग्लिश ज़ुबान में द प्रोसेस ऑफ प्रूनिंग कहते हैं। चौथा पॉइंट है छुपी हुई तरक्की और आखिरी पॉइंट है मिलकर बढ़ना। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ईमान का रिश्ता। हम अक्सर सोचते हैं कि रूहानी तरक्की का मतलब होता है खुदा के लिए बहुत सारा काम करना। हम खुद को अपनी मसरूफियात से नापते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि तरक्की का शुरुआत रिश्ते से नहीं होती। रिश्ते से होती है, कामों से नहीं। सॉरी मेन आयत में हमने पढ़ा कि अपोस्टल पॉल कहते हैं कि हमें जड़ पकड़नी चाहिए। एक दरख्त की मिसाल लें, उसकी ताकत उसके पत्तों में नहीं बल्कि उसकी जड़ में होती है। इसी तरह एक मसीही के लिए हमारी जड़ हमारा ईमान है। हालेलुया। इफिसियों 3 बाब उसकी 17वीं आयत में पॉल दुआ करते हैं कि मसीह तुम्हारे दिलों में ईमान के जरिए बसे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ो और कायम रहो। हम अपनी कोशिश से फल पैदा नहीं करते, हम मसीह से जुड़े रह कर बढ़ते हैं। यस्सु ने यूहन्ना उसके 15वें बाब पर उसकी 5वीं आयत में फरमाया कि अंगूर का दरख्त मैं हूँ और तुम डालियाँ हो। डाली तभी फल लाती है जब वो दरख्त के साथ जुड़ी रहती है। ईमान वो पावर कोड है जो हमें मसीह से जोड़े रखता है। आज की दुनिया में हम सबके पास फ़ोन्स होते हैं, एडवांस्ड फ़ोन्स होते हैं जिसके अंदर बेहतरीन ऐप्स होते हैं, लेकिन जिस पल वो अपने पावर कोड से अलग होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता जब उसकी बैटरी ज़ीरो हो जाती है। वो ना कॉल कर सकता है, ना रोशनी दे सकता है। इसी तरह यस्सु से जुड़े बगैर कोई रूहानी तरक्की नहीं हो सकती।
آپ باہر سے چاہے مسیحی نظر آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی ایمان کی پاور کارڈ اس مسیح سے نہیں لگی، اس یسوع سے نہیں لگی، تو آپ کچھ بھی نہیں۔ خدا میں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پر بھروسہ چھوڑ کر ہر روز مسیح پر بھروسہ کریں۔ ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، کلام خدا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے پوائنٹ میں دیکھا، ایمان جڑ ہے۔ اگر ایمان جڑ ہے تو خدا کا کلام پانی اور مٹی ہے۔ جب ہم ایمان سے جڑتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری خوراک کیا ہے۔ ایک بچہ اپنی خوراک سے بڑھتا ہے، ہماری روح کا بھی یہی حال ہے۔ بہت سے لوگ صرف ایک سنڈے کے میسج سے پورا ہفتہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم پورا ہفتہ ذہن میں پریشانی، ڈر اور نیگیٹیوٹی بھریں گے تو ہمارا ایمان کمزور ہوتے جائے گا۔ رومنز اس کے 10 باب اور اس کی 17 ورس میں بتاتے ہیں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ بڑھنے کے لیے ہمیں ہفتے میں ایک بار سننے کے بجائے ہر روز کلام کو پڑھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ زبور 1 کہتا ہے کہ وہ شخص جو دن رات کلام پر میڈیٹیٹ کرتا ہے وہ اس درخت کی طرح ہے جو پانی کے ندیوں کے پاس لگا ہو۔ کلام صرف ڈائجسٹ کرنے کے لیے نہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے خون کا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو وہ ہماری گفتگو اور ہمارے فیصلوں میں نظر آنا چاہیے۔ ترقی تب ہوتی ہے جب یہ بائبل صرف ایک کتاب نہیں رہتی، وہ آپ کے فیصلوں اور آپ کی سوچ کو بدل دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ تیسرا پوائنٹ، خدا کی تلاش خراش، the process of pruning۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ترقی صرف حاصل کرنے کا نام ہے، لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ترقی چھوڑنے کا نام بھی ہے۔ یوحنا اس کے 15واں باب اور اس کی 2 آیت میں یسوع نے فرمایا کہ ہر ایک ڈالی جو پھل لاتی ہے وہ چھانٹتا ہے، اسے صاف کرتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھل لائے۔ اپوسٹل پطرس کی زندگی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ پطرس ایک ایسی ڈالی تھا جس میں جذبات اور غرور کی بہت شاخیں تھیں۔ وہ وہی تھا جو پانی پر چلنے کا حوصلہ رکھتا تھا، لیکن وہ وہی تھا جو فوراً ڈوبنے لگتا تھا۔ وہ وہی تھا جو کہتا تھا دنیا چھوڑ دے گی پر میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، مگر وہ وہی تھا جو ایک لڑکی کے سامنے جس نے انکار کر دیا۔ جب پطرس نے انکار کیا وہ بہت رویا۔ اس کی زندگی کا وہ سب سے تکلیف دہ پروننگ سیزن تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی گواہی ختم ہو گئی ہے، لیکن اصل میں خدا اس کے اندر سے میں کر سکتا ہوں والا غرور ختم کر رہا تھا۔ خدا اسے تراش رہا تھا تاکہ اس کی توقع اپنی تلوار یا ہمت پر نہیں، صرف خدا کے فضل پر رہے۔ وہی پطرس جس کی خودی کی کٹائی ہوئی پینتیکوس کے دن کھڑا ہوا تو وہ ایک جذباتی مچھیرا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی چٹان تھی جس پر خدا نے اپنی چرچ کی بنیاد رکھی۔ ہاللیلویا۔ خدا ہماری زندگی میں بھی یہی کام کرتا ہے۔ وہ پرانی عادتیں جو ہماری روح کو کمزور کر رہی ہیں، وہ غلط دوست جو ہمیں گناہ کی طرف کھینچتے ہیں، اور وہ غرور جو ہمیں خدا کے آگے جھکنے نہیں دیتے۔ کبھی کبھی یہ پروسیس تکلیف دہ ہو سکتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہماری پسندیدہ چیزیں ہم سے چھین رہا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک مالی مردہ ڈالی کو نہیں چھانٹتا، وہ زندہ ڈالی کو چھانٹتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کچھ ٹوٹ پھوٹ یا کچھ خدا آپ کی جو پرانی چیزیں آپ سے الگ کر رہا ہے تو ڈرے مت، وہ آپ کو خالی کر رہا ہے تاکہ نئے اور بہتر پھل سے بھر سکے۔ وہ آپ کو ایک عام مسیحی سے ایک بہتر اور پھلدار مسیحی بنانا چاہتا ہے۔ اگلا پوائنٹ، چھپی ہوئی ترقی۔
हम सोचते हैं कि तरक्की का मतलब सिर्फ दिखने वाली बरकतें या कामयाबी होती हैं, लेकिन असल तरक्की अक्सर नज़र के नीचे होती है। वो ग्रोथ या वो तरक्की जो सिर्फ खुदा देख सकता है। दरख्त की तरक्की ज़मीन के अंदर होती है, जो नज़र नहीं आती, जिसको हम अंडरग्राउंड कहते हैं। सर्दी के मौसम में जड़ सबसे ज़्यादा गहरी जाती हैं, जब मिट्टी ठंडी होती है और बाहर से सब रुका हुआ लगता है। हम सब की लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आता है जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, हमारे प्लान्स डिले हो रहे होते हैं, हमारी दुआएं ड्राई लगती हैं। लेकिन याद रखें, ये वही वक्त होता है जब खुदा आपकी जड़ें ज़िंदगी के पानी में तलाश में गहरी जा रही होती हैं। खुदा आपका करैक्टर, ईमान और सब्र मजबूत कर रहा होता है। इस अंडरग्राउंड वक्त में खुदा आपका करैक्टर बना रहा होता है। जब यूसुफ जेल में था तो ऐसा लगता था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो उसकी छुपी हुई तरक्की, उसकी हिडन ग्रोथ का वक्त था, ताकि वो इजिप्ट का सेकंड इन कमांड बन सके और उसके लिए तैयार हो सके। अगर आज आपका कोई काम नहीं बन रहा, या अगर आज आप इंतज़ार के मौसम में हैं, तो याद रखें, खुदा ज़मीन के नीचे काम कर रहा है। जब सही वक्त आएगा तो लोग आपकी कामयाबी देखेंगे, मगर सिर्फ आप और आपका बाप जानेगा कि वो गहरी जड़ें कितनी मेहनत से बनी है। हालेलुया। लास्ट पॉइंट, मिलकर भरना, जो पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। याद रखें कि हम अकेले भरने के लिए नहीं बने गए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सहरा के बीच में एक अकेला दरख्त जंगल की तरह फैलता है। प्रोवर्ब्स उसकी 27 चैप्टर उसकी 17 वर्स में कहते हैं, जिस तरह लोहे लोहे को तेज करता है, उसी तरह आदमी अपने दोस्त के चेहरे की आब उसी से है। हम तब बढ़ते हैं जब एक दूसरे के साथ चलते हैं, जब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, जब एक दूसरे की गवाही सुनते हैं। ये चर्च कोई स्टेज नहीं है परफॉर्मेंस के लिए, ये बढ़ने के लिए एक खानदान है। और इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम आज देख सकते हैं कि पास्टर जी ने आज यूथ को मौका दिया कि वो मीटिंग लीड कर सकें। डिफरेंट रोल्स में, कोई वर्शिप कर रहा है, कोई मीटिंग लीड कर रहा है, कोई कलाम दे रहा है। ये पास्टर जी ने हमें मौका दिया कि हम खुदावन में और बढ़ सकें। खत्म करते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बढ़ते। फलदार दरख्त अपना फल खुद नहीं खाता, वो दूसरों की भूख मिटाने के लिए बढ़ता है। खुदा आपको इसलिए बढ़ा रहा है ताकि आप अपने दुश्मनों को माफ़ कर सकें। वो आपको इसलिए मैच्योर कर रहा है ताकि आप एक दूसरे से प्यार कर सकें। वो आपको इसलिए बड़ा करता है ताकि आप दूसरों को माफ़ कर सकें। वो आपको इसलिए बड़ा कर रहा है ताकि आप गिरे हो को उठा सकें, ताकि आप मुश्किल में मदद कर सकें। वो आपको इसलिए बड़ा करता है ताकि अगर आपके पड़ोसी की ज़िंदगी में परेशानी आए तो आप चट्टान बन के उसकी ज़िंदगी में खड़े हो। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ें खुदावन में मजबूत हैं। हालेलुया। तरक्की हमेशा सीधी लकीर नहीं होती। एक ग्राफ आपने कभी देखा होगा, वो हमेशा सीधा नहीं जाता, कभी वो गिरता है फिर वो खड़ा होता है। बिजनेस इंडस्ट्री में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। हमारी लाइफ भी ऐसी है, कभी हम गिरते हैं, फिर हम उठते हैं, फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन जब तक हमारा बाप हमारे साथ खड़ा है, हम बढ़ते रहेंगे। आज उसकी मोहब्बत में जड़ें पकड़ें, उसका कलाम सीखें और उस पर अमल करें, और फिर देखें कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या अजीम काम करता है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से आप खुदावन में बढ़ेंगे। थैंक यू।